नमस्कार, देवभूमि का दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड दौरे के दौरान सैनिक परिवारों से लेकर प्रवासियों तक सभी को साधने की कोशिश की। उन्होंने प्रदेश की पुष्कर धामी सरकार की जमकर तारीफ की तो खबर है कि खराब काम करने वाले विधायकों की रिपोर्ट भी तलब की है। कुल मिलाकर नड्डा ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का तरीका भी बताया और जनता की नब्ज टटोली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। नड्डा ने इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के साथ मुलाकात की, साथ ही बंगाली समाज के साथ संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बंगाली लोगों के लिए हमें दुख होता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में खून बह रहा है और वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बंगाल समाज के योगदान की बात करता हूं तो फिर चाहे वो राजनीति हो, फिर चाहे वो साहित्य हो, फिर चाहे वो विज्ञान हो, फिर चाहे वो समाज सुधार हो, फिर चाहे वो राजनीतिक सामाजिक गतिविधि हो, देश को अगर किसी ने दिशा और दृष्टि दी है तो बंगला समाज और बंगाल समाज अग्रगणी रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उत्तराखंड को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। जेपी नड्डा ने बताया कि 12,000 करोड़ की लागत से 889 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क से 4 धाम को जोड़ा जा रहा है। वीरों की भूमि उत्तराखंड में सैन्य धाम की स्थापना हुई। 521 नमामि गंगे के प्रोजेक्ट को भी पीएम मोदी ने स्वीकृति दी है। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला शख्स भी हवाई जहाज में बैठकर सफर कर सकता है। कार्यक्रम के दौरान सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 70% नौकरियों पर स्थानीय लोगों का हक होगा। हमने यहाँ संघर्ष किया था कि यहाँ के जितने भी उद्योग लगेंगे उन उद्योगों में यहाँ के लोगों को 70% यहाँ के रहने वाले लोगों को आरक्षण मिलेगा। आज हमने सरकार ने तय किया है कि आने वाले समय में जितनी भी नौकरियां यहाँ निकलेंगी यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेंगे, आप सब लोगों के बीच में से निकलेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा उत्तराखंड बीजेपी के लिए बेहद खास है। हाल ही में पीएम मोदी फिर से केदारनाथ यात्रा पर भी आए थे। मोदी का ये दौरा भी 2022 के आगामी चुनाव से जोड़कर देखा गया था। अब माना जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा भाजपा के विधायकों का भविष्य तय करेगा। सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने प्रदेश नेतृत्व से भाजपा विधायकों के कामों की रिपोर्ट ली है। कमजोर प्रदर्शन करने वाले विधायकों की रिपोर्ट मांगी गई है। विरोधी बयान देने वाले विधायकों का भी लेखा जोखा मांगा गया है। टिकट के नए दावेदारों को लेकर भी नड्डा ने प्रदेश नेतृत्व से चर्चा की है। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी एक्शन में है उससे कांग्रेस में खलबली सी मची है। फिलहाल बीजेपी की ये कोशिशें उसे चुनाव में कितना फायदा दिलवा पाती हैं, इसके लिए 2022 तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।